क्या कर सकते हैं, सॉरी मोदी जी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक मोटो व्लॉगर के लिए या फिर एक नॉर्मल व्लॉगर के लिए जो भी अपने वीडियोस यूट्यूब पे डालना चाहता है उसके लिए शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो होता है एक एक्शन कैमरा। एक्शन कैमरा प्लस एक आपका जो माइक्रोफोन है वो आपका एक बेसिक सेटअप में आता है। जैसे हम मोटो व्लॉगर्स जो होते हैं अपने हेलमेट में GoPro या Insta360 कैमराज जो होते हैं बेसिकली वो अटैच करते हैं। So if you talk about the most prominent brands when you talk about action cameras would be GoPro and Insta360. Though I personally prefer Insta360 but हर किसी के बजट में वो 30-40 हज़ार वाले कैमरेज नहीं होते हैं। फॉर मी पर्सनली ऑल्सो मैं 30 से 40,000 रुपीज़ एक पर्टिकुलर कैमरा पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो what I try to do is कि मैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाऊँ। तो I did come across a brand by the name of SJ Cam. SJ4000 is basically the model that I was looking for. And ऐसा नहीं है कि उस कैमरे में कोई कमी है, मतलब it is giving what it is actually meant for। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे वो आता है it is actually doing justice to its price tag। मतलब आपको 5 या 6 हज़ार रुपये में अगर आपको एक एक्शन कैम मिल जा रहा है जो बेसिक आपके सारे फुटेज को कवर कर पा रहा है तो इट सर्व्स इट पर्पस प्रीटी वेल। मेरा कंसर्न ये था कि जब मैं एक एक्शन कैमरा देखता हूँ तो मेरे हेलमेट में ऑलरेडी सेना का डिवाइस लगा हुआ है, सेना 10C EVO टू बी मोर प्रिसाइज, जो कि मेरे को ऑलरेडी फुटेज रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। दी ओनली डाउन साइड टू इट इज़ कि वो लेफ़्ट सेंट्रिक ज़्यादा है, तो लेफ़्ट साइड का ही उसका फुटेज आता है और राइट साइड में नहीं आता। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि आई नीड टू फिक्स दिस एंड ऑब्वियसली मेरे पास और फुटेज नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल का था, तो इसीलिए मैं एक सेकेंडरी कैमरा भी ढूंढ रहा था। एंड एज आई मेंशन मैंने SJ कैम के बारे में थोड़ी रिसर्च किया था। तो SJ कैम का SJ4000 वाज अ वेरी गुड सेलिंग मॉडल ऑफ दिस। तो उनके ज़्यादा और भी मॉडल आते हैं। आपका एक SJ कैम का SJ लेजेंड भी आता है, SJ8 भी आता है, आई थिंक SJ9 भी है। तो उनके पास वैरायटी ज़रूर है। बट वॉट आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर वॉज 4 to 5 ग्रैंड्स तक में मेरा कोई कैमरा का चाहिए था, बहुत ही एंट्री लेवल, जिसको मैं अपनी बाइक में कहीं और किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगा सकूं और दिखा सकूं। पर्टिकुलर किसी एक एंगल पे मैं उसको सेट कर सकूं और अपने सेना के अबव एंड बियॉन्ड भी मेरे पास कोई फुटेज हो। मेरा प्रायोरिटी ये था। सो आई केम अक्रॉस दिस। सो दिस इज़ बेसिकली SJ कैम का जो 4000 आता है ये उसका सक्सेसर है। दिस इज़ SJ कैम का SJ4000 एयर। तो नॉर्मल 4000 और 4000 एयर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो आपका नॉर्मल SJ कैम 4000 आता था वो 4K में नहीं रिकॉर्ड करता था। दिस इनेबल्स यू टू रिकॉर्ड इन 4K एज वेल। 4K एट 30 FPS ये रिकॉर्ड करता है। प्लस जहाँ तक मुझे याद है शायद वो 32 GB मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है और ये सपोर्ट करता है समवेयर अराउंड 68। तो सबसे बड़ा चेंज तो यही हो गया। प्लस ये कैमरा आपको वाईफाई कनेक्टिविटी भी देता है। मतलब बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे 2 QR कोड्स भी दिए हुए हैं। तो इट बेसिकली हैज़ एन मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एंड एप्पल बेस्ड बोथ। आप वो इंस्टॉल करके अपने कैमरे का जो फुटेज है वो देख भी सकते हो, सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। तो दैट इज़ प्रीटी हैंडी। अगर आप इसकी बात करो तो जैसा मैंने कहा कि ये 4K 30 FPS पे शूट कर सकता है, वाईफाई इनेबल्ड है और ये कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक आपको वाटर प्रूफिंग भी देता है, जो कि इस केस के थ्रू है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस पर्टिकुलर कैम का। जैसा मैंने कहा मैं इसीलिए इसको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये 5 से 6 हज़ार रुपये में है कैमरा और मुझे लगता है इट डज़ a decent job at the price point that it is available at। बाकी ये अनफॉर्चुनेटली एक चाइनीज़ कंपनी है। इट इज़ अ चाइनीज़ प्रोडक्ट बट क्या कर सकते हैं, सॉरी मोदी जी। चलिए फिर एक काम करते हैं, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें क्या क्या एक्सेसरीज अवेलेबल हैं। ठीक है।
आइए तो करते हैं बॉस इसको अनबॉक्स। पैकेजिंग तो यार काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी मेरे को। तो ये है बेसिक आपका कैमरा जो इसके अंदर से निकला है, और फ़िलहाल के लिए ये इनक्लोज्ड है, ये अपनी वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर। लुक्स प्रीटी कूल। फ़िलहाल इसको साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। जो मुझे देखना है वो ये है कि इसके अंदर एक्सेसरीज, सो दिस इज़ वेरी वेरी नीटली डन। काफ़ी कॉम्पैक्ट केसिंग में दिया है, यहाँ पे एक्सेसरीज लिखा हुआ है, तो इट फील्स प्रीटी कूल। जो लोग मेरे इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं यार, वो थोड़ा प्राइस टैग भी देख लेना भाई इसका। 5,000 रुपये में बच्चे की जान लोगे। ओके, तो ये जे माउंट है हमारे पास। ये कुछ और माउंट्स भी हैं, एक की भी है साथ में। अच्छा, ये चार्जिंग केबल है हमारे पास। नाइस। और एक और माउंट, और कुछ और माउंट्स, और बस हमारे पास और कुछ नहीं है। इसके अंदर कुछ स्टिकर्स हैं एसजे कैम, जो कि मैं कतई नहीं लगाने वाला, और एक बुकलेट है जो कि मैं कतई पढ़ने नहीं वाला। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि इसका ऐप का एक क्यूआर कोड है जिसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, उससे करूँगा थोड़े टाइम बाद। आई नीड टू फिगर आउट हाउ आई ओपन दिस। अच्छा, ओके, तो आई प्रेस इट लाइक दिस, दिस कम्स आउट एंड ओके, कूल। So once you get to know how this works, this seems just fine. ओ, ये कितना छोटा सा है, कितना क्यूट है। जो टेक्सचर है इसका थोड़ा रबरी है, इट फील्स प्रीटी कूल। थोड़ा स्लिपरी कम होगा मेरे को लगता है यूसेज में। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर थोड़ा टेक्सचर भी है, विच एक्चुअली लुक्स गुड। ऑन करते हैं इसको। सो इट हैज़ अ स्मॉल स्क्रीन एज वेल। So good thing is it has some battery with it. It is ready to shoot at 4K 30 FPS पे ही आता है वो basically, which is pretty cool. Of course मेरे को एक मेमोरी कार्ड चाहिए होगा इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं, even it notifies me. खैर, ये था हमारा कैमरा। दुनिया जहां की चीज़ें निकालने के बाद इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा के देखते हैं क्या है ये इसका वर्थ। तो गाइस, जैसा हम देख सकते हैं कि मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। मैंने मेमोरी कार्ड भी इसमें 64 GB का इंस्टॉल कर दिया है। तो ये है इसका चार्जिंग पोर्ट जो नॉर्मल USB है। ये आपका माइक का सॉकेट रहेगा। ये है इसकी LCD स्क्रीन, और ये दो बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जिससे आप इसकी जो मेन्यू है उसमें नेविगेट कर सकते हो। प्लस ये आपका ओके बटन है जो कि आपका मोड्स चूज़ करने में प्लस अगेन नेविगेशन में हेल्प करता है। और ये है पावर बटन। चलिए एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो ये SJ Cam 4000 एयर जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। फुटेज जो वीडियो क्वालिटी है उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, ये जो बटन्स हैं इसके, ये नेविगेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये वाईफाई तुरंत कनेक्ट करने के लिए
रेडी है. इट गिव्स यू अ पासवर्ड एज वेल फॉर दैट सेम थिंग. बाकी आप इस बटन से आपकी उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो. जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितना टाइम आप रिकॉर्ड कर चुके हो ऑलरेडी. सेम बटन दबाने से आप उसको पॉज भी कर सकते हो, वैसे ही आप उसके अंदर फोटोग्राफ्स भी ले सकते हो. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स व्हेन यू आर शूटिंग. जैसे कि आप अगर यहाँ पे ध्यान दो तो वो लिख के दे रहा है कि आपको कितना रेजोल्यूशन है उस समय फुटेज का, प्लस आप वाईफाई से कनेक्टेड हो या नहीं हो. सो ये बेसिक था हमारा SJ कैम का एक ओवरव्यू. चलिए देखते हैं कि इसका वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटी कैसी है. तो भाई लोग, जो भी आप फुटेज देख रहे हो वो SJ कैम का है. तो वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी जो है आप वो खुद देख सकते हो. तो मेरे हिसाब से यार ये 4K के तो एट पार नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ ठीक है, अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर ले रहा है ये. और इसके साथ एक इशू और फेस किया मैंने कि इसका जो एप्लीकेशन था, मैं उससे उसको मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज़, मैं उससे उसको पेयर करने की कोशिश कर रहा था. तो 7-8 बार करने के बाद ये इवेंचुअली हुआ है. तो आई गेस दैट्स अनदर चाइनीज़ थिंग. तो अबव एंड बियॉन्ड दैट मैं बोलूँगा यार ये एंट्री लेवल कैमरा है, बहुत बेसिक कैमरा है. इमेज स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हो कि काम चला हुई है. तो मैं बोलूँगा यार कि अगर आप मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो या एक्शन कैमरा का कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो इनिशियली मेरे को लगता है ये एक सही कैमरा है चीज़ें स्टार्ट करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए. एक एक्शन कैमरा को कैसे यूज़ कर सकते हो आप, उसकी फंक्शनैलिटी और उसके फीचर्स को सोचने और समझने के लिए ये कैमरा सही रहेगा. और जहाँ तक मेरी बात रही यार, तो मेरे पास मेरा प्राइमरी कैमरा है और फ़िलहाल के लिए रहने वाला है मेरा सेना. और बस सेना के साथ ये इशू है कि ये लेफ़्ट सेंट्रिक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे माउंट हुआ है हेलमेट पे. सेना लेफ़्ट पे ही होता है बेसिकली. तो अब ये कंसर्न है कि मेरे को राइट साइड का फुटेज नहीं मिला था, जिसकी वजह से मेरे को ये कैमरा लेना पड़ा. और बेसिकली मेरे पास 3 कैमरा हो गए हैं. अब मेरे को एक कैमरा और मिल गया है, तो मेरे पास तीन एंगल्स हो गए हैं. तो यार प्लीज़ बताओ, आप लोगों को कोई पर्टिकुलर एंगल चाहिए, कोई पर्टिकुलर सेटअप चाहिए, तो मैं उस हिसाब से भी लूँगा. मुझे कोई कंसर्न नहीं है. द आइडिया इज़ टू सर्व यू गाइज बेटर, टू शो यू बेटर एंगल्स, बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश है यहाँ पे. तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई चीज़ है तो प्लीज़ डू शेयर. कोई आइडिया है आपके पास, कोई पर्टिकुलर एंगल है जिसको आपको लगता है कि मुझे चलाना चाहिए, कैमरा लगाना चाहिए, तो मुझे बताइए. खैर, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है अभी है. अगर आपने वीडियो यार यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार. और सब्सक्राइब कर चुके हो तो भाई कमेंट कर दो यार. कमेंट भी कर चुके हो तो भाई लाइक तो किया ही होगा आपने. अगर नहीं किया तो भाई कर दो यार. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, टाटा बाय.